कर लेता हूँ। जी बिग बॉस। वैसे तो आप काफी ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन मुझे भी ज्यादा नहीं पर कुछ 17 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जी बिग बॉस। और ये शो भी एक्चुअली मेरे ही नाम पे है शायद। हाँ जी। तो थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ इस शो के बारे में। जी बिग बॉस। तो आइए अनुराग बाबा, थोड़े नोट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मैंने पिछले कुछ घंटों में क्या कुछ नहीं सुना है आपके मुंह से अपने बारे में। स्पेसिफिकली बोलूं तो सलमान खान के एपिसोड के खत्म होने के बाद से लेकर अब तक। जी बिग बॉस। कि अरे ये शो कोई कपल्स का शो थोड़े ही ना है, अरे ये इस शो का फॉर्मेट थोड़े ही ना है, अरे ये तो सिर्फ टीवी वालों की ही फुटेज दिखा रहे हैं, गेस्ट्स भी आकर इनकी ही बातें करते हैं। अगर ऐसा ही है तो बुलाओ मेरी भी गर्लफ्रेंड को। बिग बॉस मेरे को लगा था कि मतलब मेरा ओपिनियन था, मैंने हर बारी हर कॉल। अनुराग अभी मैं बोल लूं, जी आप बताइएगा। जी बिग बॉस, बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ बातें इस शो की मेरी अंडरस्टैंडिंग से। जी ये शो एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट है। एग्जैक्टली। अगर आपकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग और आपकी इस घर की डेली जिंदगी इंटरेस्टिंग है तो इस घर के कैमरास और ऑडियंस की नजरों से आपको दूर रखना किसी के बस की बात हो ही नहीं सकती, मेरी भी नहीं। एग्जैक्टली। ये बिग बॉस के इस शो की एक अहम नींव है। पिछले 17 सालों का इस शो का दावा है और पिछले 17 सालों से इस शो से जुड़े दर्शकों का यकीन है। मैंने तो पहले ही दिन बता दिया था कि हाँ, इस बार मैं हूं बायस्ड। जो मेरे शो के लिए काम करेगा वही मेरी फेवरेट्स की लिस्ट में रहेगा। मैंने आपसे पहले ही दिन पूछा था, आर यू विद मी और नॉट? तब तो आपने बड़े उत्साह से हाँ में हाँ भरी थी। तो अनुराग बाबा, अब मेरी बारी है। अब कुछ बातें, कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं भी बताता हूं। चलिए आपके अभी तक के इस सफर को थोड़ा देखते हैं। तो शो के पहले पूरे हफ्ते का ऑलमोस्ट हर दिन अनुराग बाबा ने ड्यूटीज की रिपीटेटिव बोरिंग डिस्कशंस को खींचने और चलाने में लगा दिया। इसके साथ ही पूरे घर को कंफ्यूज करने में। हर रोज घर में कुछ चले ना चले, उनका पहले पूरे हफ्ते का एजेंडा यही चल रहा था। कमाल की बात तो देखिए, इन्हें किचन में कुछ बनाना आए या ना आए, इन्होंने किचन और हाउस ड्यूटीज की खिचड़ी हर रोज विदाउट फेल बखूबी बनाई, चाहे उसके लिए अपनी खुद की ड्यूटीज क्यों ना भूल गए हों। इसके बाद अब शुरू हो रहा है हफ्ता नंबर 2 और इनका एजेंडा ऑलरेडी तैयार है कि मैं टीवी वालों की तरफ बायस्ड हूं, सिर्फ उनको फुटेज दे रहा हूं। उफ, बिग बॉस कितना जालिम है। उफ, मैं कितना गलत हूं। उफ ये, उफ वो, उफ। कितना दुख है अनुराग बाबा की जिंदगी में, कितना गलत हो रहा है उनके साथ। उस अनुराग बाबा के साथ जिसमें खुद तो इतना भी दम नहीं कि वो खुलकर सबके सामने मॉरली करेक्ट होने का नाटक छोड़कर सीधा डंके की चोट पर नाम लेकर बोले, आप टीवी कम्युनिटी का साथ दे रहे हो और हम इंटरनेट फेसेस के साथ बहुत गलत कर रहे हो। घर के अलग अलग कोनों में सल्व करने वाले अनुराग बाबा, आप ही की कम्युनिटी का एग्जाम्पल देकर आपको एक बात कहता हूं, क्यों इस घर में इतने जोश से एंटर करने वाले तहलके जैसी अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते सनी अब थोड़े एग्जॉस्टेड और ठंडे नजर आने लगे हैं। क्यों अपने ह्यूमर और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते अरुण अचानक इस भयानक सिचुएशन में नजर आने लगे हैं कि उनका मूड भी अब अनुराग के मायूस मूड से मिलने लगा है। एक मछली सारे तालाब को खराब करने वाली कहावत का एक जीता जागता उदाहरण बनता जा रहा है। विचार करने वाली बात है, थोड़ा गौर जरूर फरमाइएगा। और अनुराग बाबा, जी आप तो सर्वज्ञानी है ना,
तो आपके सोचने के लिए एक और बात बोल रहा हूं जी बिग बॉस। कि ये बिग बॉस का मोहल्ला है। यहां फुटेज देने के लिए कैमरास आपके मुंह के पास आकर क्लोजअप्स नहीं बनाते। यहां जो इंटरेस्टिंग होता है वो खुद ब खुद कैमरास और दर्शकों के क्लोज हो जाता है। तो ये रोते रहना, ये एक ही घिसे पिटे एजेंडा को पकड़े रहना, ये रूट कर कोने में मायूस बैठकर बायसेस की बेबुनियाद रट लगाए रखना, ना तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और ना ही ऑडियंसेस के लिए रेलिवेंट। और मैं लिख कर दे सकता हूं कि ये यूके राइडर 07 के फॉलोअर्स की पसंद भी यकीनन नहीं हो सकती। तो मैंने आपके साथ बात कर जी बिग बॉस। आपको कुछ देर के लिए इंटरेस्टिंग बनाकर आपको काफी फुटेज दे दिया। बाकी तो आप हैं ही सर्वज्ञानी। जी बिग बॉस, एग्जैक्टली। अगर आप अब भी अपनी सल्किंग कायम रखना चाहते हैं तो बाथरूम का एक कैमरा पकड़ लीजिए और लगे रहिए। अनुराग बाबा की जय हो। जय बिग बॉस। वैसे तो मैं ये अनाउंसमेंट शॉर्ट एंड स्वीट भी रख सकता था, लेकिन आपको एहसास भी तो दिलाना था कि एक ही बात को लूप पर पकड़कर रोते रहना कितना इरिटेटिंग होता है। तो जाते जाते कुछ सवाल मेरे फेवरेट से। मुनव्वर, यस सर। इस पर 2 लाइंस। यस सर। सर यही बोलूंगा कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। और ये मोहल्ले पे भी एक शायरी है बिग बॉस, अगर आपका इजाजत हो तो फरमा दूं। इरशाद। जैसे यहाँ पे लोग बदलते हैं, इसके ऊपर मैंने लिखा है कि सर किसी ने मोहल्ले बदले तो किसी ने